चलिए। है ना? हाँ, आज हम लोग ट्राई करेंगे शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट एक्चुअल में एक तरह का एग्रीमेंट ही होता है, लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, डेट्स होते हैं, अलग अलग डेट्स में प्रोवाइड करना है। जैसे मेरे जैसे मतलब सिचुएशन ये है कि मेरे को टोटल 100 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें शेड्यूल कर देंगे 10 तारीख को। ठीक है, 10 तारीख को मेरे को चाहिए 40। 15 तारीख को मेरे को चाहिए 30। और फिर 20 तारीख को बाकी बचा हुआ 30। स्टार्टिंग में ही हाँ स्टार्टिंग में ही हो जाता हाँ हाँ, सेट कर देते हैं कि कब से कब तक में मेरे को ये चीज चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा दो तीन सिचुएशन, जैसे अगर आप 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में ट्राई करेंगे रिसीविंग करने का, तो नहीं दिखाएगा एक छोटी। हाँ, 10 तारीख का दिया हुआ है, तो आप दिखेंगे भी तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि 10 तारीख क्रॉस हो गया, है। 15 तारीख आ गया और आप ये मटेरियल रिसीव नहीं किए। हाँ हाँ तो ठीक है, तब क्या होगा, 70 दिखाने लगेगा। वो मतलब हाँ, ये बैकलॉग का पुराना 40 और ये 30 मिलाकर। ठीक है, और ऐसा हुआ कि आप 10 से 14 के बीच में 40 था, 20 ही रिसीव। इसी दे पाया। हाँ, ठीक है, अब 20 बच गया, जैसे यहाँ पे 20 रिसीव किए तो 20 बच गया, तो यहाँ पे 30 और 20 मिला के यहाँ पे 50 क्वांटिटी आएगा। फोटो चेक करना। है ना? तो ये सीक्वेंस ये फॉलो होगा इस तरह से। ठीक है, अब एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम पीआर से भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले ME51N करेंगे, पीआर जनरेट करेंगे। इस पीआर से हम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बनाएंगे, ME31L। ठीक है, शेड्यूलिंग। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि हमको एग्रीमेंट क्रिएट करने के बाद इसका डेट्स को प्रॉपरली सेटअप करना पड़ता है। हाँ, तो इसको शेड्यूल करना पड़ता है, तो इसके लिए स्क्रीन है ME38, शेड्यूल डेट्स। उसके बाद देखने के लिए मतलब रिसीविंग करने के लिए मीगो और फिर मीरो। ठीक है, इसमें ऑर्डर नहीं क्रिएट होगा। अच्छा ये तीनों वाला काम इसमें होगा। नहीं, ये जो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट से जो नंबर मिलेगा ना ME31L से, यही नंबर से हमारा रिसीविंग होगा। वो क्या होता है कि बार बार नहीं, वो एग्रीमेंट तो अलग है ना, कॉन्ट्रैक्ट है वो, आउटलाइन एग्रीमेंट। हाँ, और ये शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है। हाँ, कर सकते हैं, फिर 3 ठो दीजिए, 3 ठो ऑर्डर अलग अलग, फिर ऑर्डर जाएगा, फिर रिसीविंग होगा, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और इसमें क्या है, डेट बाय डेट इसको मिल गया है एग्रीमेंट, वो डेट बाय डेट अपना ये करके दिखा देगा। ये वाला सर कॉन्ट्रैक्ट करना हाँ, पड़ता नहीं, देखिए उस टाइम आपके पास मालूम होना चाहिए आपको क्या बनाना है, क्या करना है। आपको डेट बाय डेट शेड्यूल चाहिए,
या फिर मेरा मर्जी रहेगा तब हम बुलवाएंगे। अगर आप अपने मर्जी से बनाना चाहते हैं तो ऑफलाइन एग्रीमेंट बनाइए, जब रहेगा तब। इसमें बहुत टाइम बॉडिशन नहीं रहेगा ना, 30 तारीख, 20 तारीख, 15 तारीख, जब मन है तब मंगवाइए। रेगुलर प्रोडक्ट आपका डेट बाय डेट आपको मालूम है कि इतना से इतना दिन में हमको लगातार जरूरत पड़ेगा और मेरे पास इतना बेरा होगा नहीं है। ठीक है। तो ठीक है। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में क्या है कि टाइम बॉडिशन फिक्स हो जाता है, और वो ऑटोमेटिकली डेट के हिसाब से सब कुछ शेड्यूल कर देता है। कौन है? कस्टमर अपना बोलते हैं ना, हमारा शेड्यूल दिया। हाँ। हम्म, हाँ। हाँ। ठीक है। तो क्योंकि देखिए दोनों का अपना जरूरत है, और कॉन्ट्रैक्ट में भले ही आपके पास ऑप्शन रहता है, आप मल्टीपल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं डेट बाय डेट, लेकिन शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में बेनिफिट आपको ये मिलता है ना कि आपका डेट बाय डेट शेड्यूल ऑटोमेटिक होता है। ये इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में ये क्वांटिटी है, तो जैसे डेट शेड्यूल आता है वो अपने आप क्वांटिटी के लिए सेटअप हो जाता है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 15 तारीख आई है हाँ उसको हाँ। फिर इवन का नहीं, सिर्फ सिर्फ ऑलरेडी सब कुछ है, बस नेम सेम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट से डेट बाय डेट रिसीविंग करेंगे। इनवॉइस हाँ 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 हाँ। अब एक तो शेड्यूल मतलब एक तो रिसीविंग हुआ, फिर कर लीजिए, जब तीनों हो गया तब कर लीजिए, आपका मर्जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लॉगिन ले लेते हैं। तो ठीक है, पहले 51 करके डिपार्टमेंट से ये ले लेते हैं, एक पीआर ले लेते हैं। ठीक है, मटेरियल ले लिया 1427, क्वांटिटीज 100 चाहिए। ठीक है, सेव कर लीजिए। आपका एक रिक्विजिशन क्रिएट हो मटेरियल वन को भेजना। गया। अब नेक्स्ट मेरा काम क्या है? आई एम इसके अगेंस्ट में एक रिक्विजिशन क्रिएट कर, सॉरी शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्रिएट, यानी 31L। ठीक है, पिछला बार टाइप था MP, इस बार टाइप होगा LP। हाँ, LP शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। ठीक है, वेंडर 11301 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम RFQ से नहीं बना रहे हैं, तो मेरे को रेट और ये डालना पड़ेगा। अगर हम RFQ से बनाते तो हमको वो सब बनाने का जरूरत नहीं था। कंपनी में कैसा हाँ,
आरिफ, ऑब्वियसली है। या रेगुलर है तो फिर लॉन्ग टर्म बना लेंगे और फिर करेंगे आराम से। हाँ, नहीं, अगर रेगुलर है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस टाइम में आप पीआर से कर सकते हो। ऐसा बात नहीं है, मैं तो ऐसा ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, वैलिडिटी एंड अगले साल, यही मटेरियल 147, 100 क्वांटिटी, सेलेक्ट, अडॉप्ट। अडॉप्ट करेंगे तो सिर्फ मेरे को रेट डालना होगा, तो रेट डाल देते हैं। सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद रेट दे दिए, सारा कुछ आ गया। रेट नहीं दे रहे तो रेट डालने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अभी देखिए, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्रिएट हो गया है, लेकिन ये पूरा 100 क्वांटिटी के लिए क्रिएट हुआ है। अब इसको डेट बाय डेट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हाँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको डेट बाय डेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेट बाय डेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ME38, ठीक है, एग्रीमेंट का नंबर डालेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और डिलीवरी शेड्यूल, या F2 भी दबा सकते हैं। हाँ, ठीक। अभी देखिए, कितना तारीख को कितना क्वांटिटी। अभी 1 तारीख है, हम कर देते हैं 8 तारीख को मेरे को 40 चाहिए। फिर 12 तारीख को मेरे को 30 चाहिए। फिर 16 तारीख नहीं, 15 तारीख तक मेरे को बचा हुआ 30 चाहिए। टोटल 100 हो गया। उसके बाद सेल हो गया। ठीक है।
शेड्यूलिंग एग्रीमेंट ही पीओके जैसा काम करेगा। ठीक है। अभी देखिए मीगो में है, जब हम करते हैं तो मीगो करने के बाद हम यहाँ पे क्या डालते हैं, पीओ नंबर। अब हम ये वाला शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का नंबर डालेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं आएगा। नो सिलेक्टेबल आइटम। क्यों? क्योंकि पहला शेड्यूल कब है? ठीक है, पहला शेड्यूल है 8, फिर 12, फिर 15। ठीक है, तब 8 कैसे आएगा? तो अब हम इसको बंद करेंगे और सैप का डेट आगे बढ़ाएंगे। अभी देखिए ये चालू है, इसको बंद कर देते हैं। बोले ना वो, मतलब लाइसेंस का प्रॉब्लम है ये सब। स्टॉप हो गया। अब हम क्या करते हैं, डेट को कर देते हैं 8, या फिर 9 भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 ही करते हैं। 8 करके 40 रिसीव करना है ना। हम 40 रिसीव नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 20 रिसीव करेंगे और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे 12 तक। हाँ, वो हो सकता है ना। हाँ, हम क्वांटिटी में जाके चेंज कर सकते हैं ना। रिसीविंग का शेड्यूल मेरा 40 का है, रिसीव मेरा पास 20 ही हुआ। ऐसा तो कर सकते हैं ना। रियल केस ऐसा होता है। अगर 20 मटेरियल ठीक नहीं है तो हम काहे दे देंगे। वो एक केस। हाँ, या फिर बिल्डर दे ही नहीं पाया। हाँ, यार सर अगर हम मना कर सकते हैं, नहीं नहीं मतलब, या फिर थोड़ा सा रुक जाओ ना, अभी 20 दे दो, अगला वाला में मिला के दे देना, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं। अब हम मीगो करेंगे। आगे 40 क्वांटिटी, 8 तारीख आया तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वांटिटी में जाकर हम 40 को 20 कर सकते हैं। तो हम 25 रिसीव कर लेते हैं, कंफ्यूजन ये के लिए। 25 रिसीव हो गया है, 15 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सेव। अच्छा, आइटम ओके में क्लिक करें। अब हम कर देंगे 13 तारीख। डेट चेंज। हाँ, 13 तारीख करेंगे तो मेरे को कितना क्वांटिटी दिखाएगा? फ्री स्पेस, ऐसा दिखाने से ना फिर प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, ठीक है, दूसरा सोल्यूशन है, इसको रीस्टार्ट कर लेंगे मशीन को।
एक भी है तो हाँ, मतलब एक तारीख एक को शादी नहीं, करेंगे। दो कर सकते हैं। देखिए मेनली क्या है ना, कंपनी में तो अपने आप डेट बढ़ जाता है ना। ठीक है, ढाई यहाँ को पे भी ना है। हम लोग को जबरदस्ती का दिमाग लगाना पड़ रहा है। दिखते बिना रिस्टार्ट किए खाली डेटाबेस बंद करके फिर से डेटाबेस के समय चालू करते हैं। वो तो बोलिए इसमें एसएसडी डाला हुआ तो जल्दी जल्दी हो जाता है। ये तो पुराना हार्ड डिस्क वाला वर्जन था ना, तो 3-4 मिनट 5 मिनट जैसा लग जाता था एक बार स्टॉप होके स्टार्ट होने में। पोस्ट हो गया। ठीक है, तो डेट कब बैक करेंगे मतलब शट डाउन करेंगे ना, तो वो डेटाबेस को भी बंद करना पड़ता है, तो आप उतना तो कर पाएंगे नहीं। आप यहाँ से स्टॉप करके रिस्टार्ट मार दीजिएगा और फिर डेट उसी हिसाब से आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे सिंपल प्रोसेस था। हाँ, ऐसे प्रोसेस दिखा दे रहे, वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल टास्क स्टॉप करेंगे ना, तो ये SAP का तो प्रोसेस बंद कर देगा, डेटाबेस जो पीछे इसका बैकग्राउंड में चल रहा है ना, वो बंद नहीं होगा। डेटाबेस चलते रहता है, तो डेटाबेस तो एक्टिव है उसी डेट पे ना। अब हम जबरदस्ती का डेट आगे बढ़ा दे रहे हैं। मिस हो जाएगा। हाँ, उसका प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए वो ये हो जा रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये SAP का प्रोसेस बंद होगा ना, तब हम फिर डेटाबेस का भी बंद करेंगे। देखिए पूरा SAP का प्रोसेस बंद हो गया, ग्रे हो गया। अब यहाँ स्टार्ट में जाएंगे, कमांड में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे CMD कमांड, ये ब्लैक स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पे जाएंगे SQL+ डेटाबेस में लॉगिन करेंगे एस दिस DBA। ठीक है, डेटाबेस का यूजर में लॉगिन हो गया ओरेकल में, ये इसका बैकएंड में है। हाँ, अब उसको बंद करेंगे, शट डाउन इमीडिएट। अब ये इसका डेटाबेस का जो प्रोसेस चल रहा है ना, उसको बंद कर देगा। फिर हम डेट में और उसके बाद हम डेट आगे बढ़ा के फिर सारा प्रोसेस चालू कर सकते हैं। मतलब खाली सैप चालू करके डेट आगे बढ़ा के फिर चालू कर देंगे ना, तो सैप तो जल्दी से चालू हो जाएगा, लेकिन वो पूरा ही सिंक गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अभी देखिए डेटाबेस बंद हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे और 8 तारीख की जगह पे देखिए नेक्स्ट शेड्यूल 12 तारीख का है, हम 13 तारीख का शेड्यूल करेंगे। तो उस टाइम कितना रिसीव किए, 25, 15 रह गया उधर का और 30 इधर का, तो 45 रिसीव करना है नेक्स्ट में।
ठीक है। अब इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे जाएंगे, ईसीसी ऑल टास्क स्टार्ट। अब ये क्या करेगा, डेटाबेस भी चालू करेगा और सर्वर भी चालू करेगा। फिर हम चेंजेस कर हाँ। तो डेटाबेस भी बंद करेंगे तब क्या होगा, डेट बढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर रिस्टार्ट मारिए टैब बंद करने के बाद। देंगे। बंद नहीं होता, वो अपने नया डेट में अपने आप मिल जाएगा। हाँ सर, होटल एकदम रहता है। में लोग चेक कर हाँ हाँ सारे हाँ सही। हाँ हाँ। तो वो सब डेटा डेटाबेस से ही मिलता है वो लोग। हम लोग फीड हम्म करते हम्म हम्म। अब देखिए, अभी आ गया 13 तारीख। तो 13 तारीख आ गया तो ठीक है। नहीं तो सेम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में 13 तारीख को जब रिसीव मारेंगे तो पुराना बचा हुआ 15 और अभी 30 45 आ गया। हैं। इवेंट नंबर तो सेम। हाँ सेम रहेगा। बस सेम होगा। अगर पूरा 45 ठीक है, ओके है, तो रिसीव कर लेते सीधा। तब 15 तक का आपको मटेरियल हाँ उसके बाद करते हैं। हाँ। अब क्या है, 12 तारीख का पूरा 70 क्वांटिटी रिसीव हो गया है। अब हमको सिर्फ 30 क्वांटिटी बचा हुआ रिसीव करना है, जो हम 18 19 20 के बाद कभी भी, 18 के बाद कभी भी डेट में रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, सर ये डेट चेंज किया तो कस्टमर पे आपका सही सप्लायर तो भेज देते हैं डेट। नहीं कस्टमर चेंज करना आपको चाहते हैं। कंपनी में तो बिल्कुल नहीं होगा ये चीज। कंपनी में तो अपने आप दिन बदलेगा ना, हम अभी यहाँ से कैसे दिन बदला दे एक वीडियो में। हाँ नहीं, बट सप्लायर को मालूम चाहिए कि भाई कस्टमर बोला कि 12 का जगह मुझको 14 में चाहिए हाँ। सामान। 12 का जगह नहीं नहीं 14 नहीं में। नहीं, डेट तो अपने आप 8, मतलब अगर आपका 15 तारीख आ गया, 13 तारीख आ गया तो लाइबल हो गया। अब वो 13 तारीख को रिसीव कीजिए, 14 को रिसीव कीजिए, उसका टेंशन। एग्रीमेंट बन गया। देखिए एग्रीमेंट बन गया, ठीक है, 13 तारीख को तुमको देना था। मैंने बोल किया नहीं 14 पीस। 14 को चाहिए ना, तो बोल दीजिए वेंडर को, तो थोड़ा सा एक दिन डिले करके लाएगा। और वो कम उतना मैनेज हो जाएगा, हाँ उतना मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कस्टमर बोलेगा नहीं, मतलब वो वेटर बोलेगा नहीं, हम मेरे को एक हर दिन सामान रखने का पैसा लग रहा है, तो फिर बोलेगा ठीक है दीजिए, वही डेट पे दीजिए, फिर हम देखेंगे। वही चीज। ठीक है। तो इस तरह से डेट कैसे करना है दिखा दिए। डेट अपना ये करके डेट चेंज कर लेंगे, और फिर इसको स्टॉप करके तो आप क्या कीजिएगा, आप दूसरा प्रोसेस फॉलो कीजिए जो अभी ये बता दें। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, ऐसे ईसीसी ऑल टास्क स्टॉप करेंगे। क्योंकि आप ये वाला एसक्यूएल में जाके क्या लिखना है वो तो नहीं समझ में आएगा ना। तो इसको चालू बंद होने देंगे। जब ये बंद हो जाएगा, ग्रे आएगी। आएगा थोड़ा देर में आ जाएगा। तो बंद हो गया। अब आप इसको बंद कीजिए यहाँ से, और यहाँ पे स्टार्ट, शट डाउन, रीस्टार्ट। क्योंकि आप फिर से चालू कर दीजिएगा डेट चेंज करके, तो रिसीविंग नहीं होगी। ठीक है। ये रीस्टार्ट में चला गया। अब क्या होगा, थोड़ा देर में ये आ जाएगा। स्टार्ट करिए। हाँ। कैसे आ जाएगा, ऐसे तो सिंपल सा कमांड है। यहाँ पे हम उसका आईपी लिख सकते हैं। देखिए सर्वर का आईपी क्या है, वन ये नाइनटी है। टू वन सिक्सटी 29 210।
तो 192.168.29.210, देखिए रिप्लाई आना चालू हो गया, यानी कि सर्वर स्टार्ट हो गया। हाँ, इस तरीके से चल हाँ, ठीक है। अब हम साथ ही साथ में थोड़ा देर में लॉग इन कर पाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है सारा प्रोसेस सेटअप होने में। हो गया। रही पासवर्ड डाल दिए। अभी देखिए, ये लेटेस्ट डेट उठा लेगा। उठा लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना नेक्स्ट शेड्यूल 18 तारीख का था ना? ठीक है, 18 का था नेक्स्ट शेड्यूल। हम कर देते 20 तारीख, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हाँ, 8 8। हाँ 18। अब हम ऑल टास्क स्टार्ट। ऐसे सेव का होता है, सैप बंद करने के बाद डेटाबेस भी बंद कर। इससे क्या होता है कि करप्ट नहीं होता है, नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना, करप्ट हो जाता है। सैप चालू ही नहीं है। फिर से रीइंस्टॉल करिए, डेटाबेस करप्ट हो जाता है। आशीष आदित्य को ऐसा सिस्टम दे दो ना। देखो, चालू हो गया। ये देखिए 20 तारीख है, तो 18 तारीख के हिसाब से जो बचा हुआ 30 है वही आया। रिसीव किए। और फिर 1 तारीख करके फिर वापस ऑन कर लेंगे। हाँ, फिर से 18 ग्राम को माने 22 को फिर चाहिए। अच्छा कुछ नहीं नहीं, एडिट नहीं होता। एडिट नहीं करेंगे क्योंकि वेंडर कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो फोन में मैनेज कर लेंगे। या फिर बोलेंगे मटेरियल दे दे, हम फिर जब चाहेंगे उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, छोटा मोटा है तो फोन में मैनेज कर लेंगे। बड़ा मटेरियल है, उसको रखने का खर्चा हो रहा है, तो मंगवा लेंगे, फिर मेरा जो शेड्यूल होगा तब हम काम करेंगे। हाँ, बेस्ट मेन क्या होता है कि आपको आपके प्रोसेस के टाइम में आपके पास मटेरियल अवेलेबल होना जरूरी है। हाँ? एंट्री नहीं किया। नहीं देखिए, मेनली होता है क्या ना, गेट पास ही नहीं बना है। दूसरे अलग डेट पे ना गेट पास ही नहीं बनता है। फिर रिक्वेस्ट करिए, फिर ये करिए, तब बनेगा। ठीक है, जब वो देखेगा बोलेगा जो डेट में मेरे को शेड्यूलिंग एग्रीमेंट दिखा रहा है, हम गेट पास उसी डेट का ही अलाउ करेंगे। डेट में ही रोक देगा। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होता है बड़ा कंपनी में। छोटा कंपनी में हाँ ठीक है, ला दे, नहीं ना होता तो वही चीज होता है। ठीक है, अभी देखिए, मीरो करेंगे तो मीरो में भी वही जाएगा। डेट जाएगा, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट जाएगा, आ गया टोटल 27,000। 100 क्वांटिटी है, 27,000 आ गया।
हम कैलकुलेट कर लेंगे 16% टैक्स। और मतलब हाँ। मतलब 27,000 मल्टीप्लाई 0.6, 4320, यानी कि 31,320। 31,320। कैलकुलेट टैक्स। हो गया गिरी? पोस्ट क्रिएट हो आप पेमेंट करेगा एफआई वाले, फाइनेंस वाले में। प्रिंट करना, प्रिंट हाँ, तो प्रिंट करना होता है। इनवॉइस प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ता। नहीं, ठीक है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन है। हाँ, इसका एक कोड होता है। प्रिंट शेड्यूल एग्रीमेंट। E9F डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर। अच्छा, आप तो सब रिसीव कर लिए तो प्रिंट भी कोई है ये नहीं है डॉक्यूमेंट देखने के लिए। ठीक है, नया फ्रेश क्रिएट कर लेते हैं। क्वांटिटी। तो नहीं, इसका रहेगा पर। ठीक है, उसको पहले शेड्यूल कर लेते हैं अभी 38 से। आज तो 20 तारीख का हिसाब से चल रहा है। 21 तारीख को 30 क्वांटिटी, 22 तारीख को 35 क्वांटिटी, और 23 तारीख को 35 क्वांटिटी। हाँ ठीक है, करो, बड़ा सैटरडे है। ठीक है, अब हमको क्या करना है,
ME9F, डॉक्यूमेंट नंबर ये। इसके तो नहीं। देख लेते हैं किसी साइट रेफरेंस से कोई और स्क्रीन कोड मिले। ME9L, प्रिंट एंड ट्रांसमिट। ME9M, देखते हैं। ME9L, लेकिन प्रिंट रिव्यू, इसमें तो टोटल आ रहा है, डेट बाय डेट क्यों नहीं? डेट बाय डेट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम देख के बताते हैं। ठीक है।